हमको था जिस पे नाज, ये आजाद मुल्क में आईन हो रहा है ये बर्बाद मुल्क में। कैसे पनपता सच कि ये कलयुग का दौर है, झूठों ने रख दी झूठ की बुनियाद मुल्क में। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। हमारे सामने बैठे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता अनीस कुरैशी जी। बहुत ही संजीदा से जवाब देते हैं। इस वक्त आपको बताना है वक्त की हालात, यानी कि देश की हालात। इस वक्त देश किस दिशा में जा रहा है, क्या है पूरा अयोध्या का मामला और किस तरह से ये टिप्पणी दी जा रही है और हमारा देश कहाँ जा रहा है। देखिए जी, मैं खास करके जो अगर देश के मुसलमानों की बात करूं तो भारत का मुसलमानों ने एक जहन बना लिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मंजूर करेंगे। उस तहत मुसलमानों ने बेहद संजीदगी और सब्र से काम लिया है। अल्लाह उनके सब्र को मजबूत रखे, मगर इतनी भी उनकी सब्र की आजमाइश नहीं होना चाहिए। जिस तरह राम का नाम लेकर दुरुपयोग कर कर जो हुड़दंग पूरे देश में मचाया जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। देखिए, टिप्पणी कई प्रकार की है। हर लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक कि हम जो आए दिन देख रहे हैं शंकराचार्य के ताल्लुक से कहा जा रहा है, जो धर्म गुरु है उनकी बात नहीं रखी जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें पूरा देश जान चुका है कि एक प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है। अब किसी के धर्म के बारे में कहना ये उचित बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी राय है। हम तो यही कहते हैं कि श्रद्धा का और आस्था का विषय है। कोई कहता है राम मांसाहारी है, कोई कहता है राम शाकाहारी है। ये चीप पॉलिटिक्स है। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, राम जो है नाम, मेरा तो मानना यह है, और बहुजनों की जो बात की लोगों ने, तो राम ना तो मांसाहारी थे ना तो शाकाहारी। कई लोगों का मानना यह है कि राम एक काल्पनिक है, ये कल्पनाओं में है। आलमा इकबाल साहब का एक नज़म है, बड़ी अच्छी नज़म है। उन्होंने एक बात कही थी कि लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद। लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खित्ता मगरिब के रामे हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो जो जैसा समझता है उन्हें समझने दीजिए। हर एक की आस्था का विषय है। जैसे कि एक सवाल, एक बीच में एक न्यूज थी जिसमें राम जेठमलानी ने कहा था कि राम लल्ला का जन्म कहाँ हुआ है इसका कोई भी बुनियादी तौर पे ठीक ठाक बता नहीं सकता, ऐसे प्रमाण नहीं है। कोई कहता है, जैसा मैंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस राम का सीता से ब्याह हुआ था वो राम नेपाल के थे। अलग अलग जगह लोगों ने वर्णन किया। ये तो आस्था के पकड़ लिया केवल है, यहाँ गुम्बद के नीचे ही मंदिर था, बनाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो लोगों ने मान लिया। मैंने कहा ना, एक सब्र के तहत लोगों ने मान लिया। राम जो है कल्पनाओं में है, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, वो सारे पुरुषों में उत्तम। मगर आज क्या श्री राम जी की मर्यादा को, सारी मर्यादाओं को तोड़ के जिस प्रकार के जो घिनौने चेहरे लोगों के सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार का हुड़दंग आतंक मचा के श्री राम के नाम पर लोगों ने कहा है, क्योंकि राम जो है ये भारत के आदर्श है, आदर्श माना जाते हैं। उसी प्रकार जब वाल्मीकि के बाद कई, ऐसा नहीं कि कई रामायण जो है लिखी गई, सबसे ज्यादा जो चलने वाली है तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। उन्होंने भी रामचरितमानस कहा कि एक चरित्र को उजागर किया कि ऐसा चरित्र जो एक वचन के लिए, अपने पिता के वचन के लिए, माता के वचन के लिए सब कुछ त्याग देता है। राजपाट त्याग के वनवास का वो ले लिया। और उससे भी बढ़कर बात कि एक पति धर्म को निभाने के लिए पत्नी धर्म क्या होता है, पत्नी ने भी वो अपना त्याग दिया उनके साथ। उन्हें तो वनवास नहीं मिला था, मगर पति के साथ पत्नी भी साथ में चली, उनका भाई छोटा भी गया। तो एक कहीं ना कहीं ये दृश्य दिखाता है किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ये हमारा काम नहीं है। और इस्लाम भी वही कहता है, क्या कहता है, किसी को बुरा मत कहो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये हमारा मजहब भी कहता है। हम कभी बुरा नहीं कहते, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। हमको था जिस पे नाज, ये आजाद मुल्क में आईन हो रहा है ये बर्बाद मुल्क में। कैसे पनपता सच कि ये कलयुग का दौर है, झूठों ने रख दी झूठ की बुनियाद मुल्क में।